हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवर देवभूमि उत्तराखंड में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज हम जिस टॉपिक में बारे में बात करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड में पलायन। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, शिकायतें होती हैं और दिक्कत भी होती हैं। आखिर क्यों लोगों को अपना गाँव छोड़कर शहर आना पड़ता है? इसलिए कि वे अपना आने वाला कल बेहतर बनाना चाहते हैं। क्यों दोस्तों, गाँव में रहकर क्या अपने आने वाले कल को बेहतर नहीं बनाया जा सकता? दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि गांव में रोज़गार नहीं है, इसलिए वे शहर आए हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की जो नकारात्मक सोच है, इसी को थोड़ा बदलने के लिए हम ये वीडियो लाए हैं आपके लिए। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सफल होना होता है ना दोस्तों, अपनी मेहनत और लगन से, वो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो गाँव हो या शहर। क्योंकि दोस्तों, मेहनत उतनी ही लगनी है, बस यहाँ पे थोड़ा सोच को बदलना है हमें। और इस वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गाँव में रहकर भी और दिल्ली गुड़गांव में अच्छे सैलरी पैकेज पे जॉब छोड़ के गांव में आए, पलायन किया, मेहनत करी और नाम और शोहरत कमाया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हम नाम लेंगे वो लेंगे सीता देवी का, कि उन्होंने आखिर कैसे अपना हार्ड वर्क दिया और अपनी पहचान बनाई गांव में। दोस्तों, जहां कीवी की खेती कर पाना था काफ़ी मुश्किल, वहीं पर कीवी क्वीन बनकर बनाई अपनी एक अलग पहचान। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सीता देवी के बारे में। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित टिहरी जिले के दुआकोटी गांव की सीता देवी को आज कीवी क्वीन के नाम से जाना जाता है। वो कैसे दोस्तों, चलिए बताते हैं। सीता देवी ने फसलों के बीच विदेशी फल कीवी की धाकड़ पैदावार से सबको चौंका दिया। दोस्तों, सीता देवी की इस सफलता के बीच कितने ही लोगों ने राह में रोड़े अटकाए और ना जाने उन्होंने कितनों के ताने भी सहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हार का सामना करते हुए चुनौती को स्वीकार किया और उनके सामने अटकने पैदा करने वालों को करारा जवाब भी दिया। आखिर दोस्तों, कीवी की खेती क्यों? सीता देवी 3 साल पहले आम किसानों की तरह अपने खेत में आलू और मटर की खेती करती थी और उससे वे थोड़े पैसे भी कमाती थी। और हम आपको बता दें दोस्तों कि उत्तराखंड में खेती करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों से लेकर बंदर भी फसल खराब करते हैं और कहीं कहीं गांव में बारिश के भरोसे रहना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद सीता देवी ने सोच लिया कि वे खेती नहीं करेंगी और खेती छोड़ने का मन बना लिया। और उनके पति राजेंद्र जी ने भी उन्हें यही सलाह दी कि इतनी मेहनत करने के बाद फसल की बर्बादी हो रही है तो खेती छोड़ देते हैं। फिर इसी बीच उन्हें उद्यान विभाग की कीवी प्रोत्साहन योजना के बारे में पता चला और साथ ही यह भी कि बंदर कीवी की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद सीता देवी ने बिना समय गंवाए दोस्तों उद्यान विभाग में संपर्क किया और उन्होंने यह भी तय किया कि अब उन्हें अपने खेत में केवल कीवी ही उगाना है। इन्होंने इसके लिए हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग भी ली और लौटकर खेतों में ऑर्गेनिक कीवी की उत्पादन की कवायद शुरू कर दी। और दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों के मजाक बनाने से भी नहीं टूटा उनका हौसला। जी हाँ दोस्तों, सीता देवी की मेहनत और उनका विश्वास काम कर गया। पिछले साल उनके खेत में 1 क्विंटल कीवी का उत्पादन हुआ, जिसने सीता देवी की उम्मीदों को नई उड़ान दी और उन्होंने टिहरी जिले में यह सारी फसल बेच दी और उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ और कमाई भी हुई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीता देवी ने हाल ही में अभी अपने बगीचे में 33 पौधे रोपे हैं। सीमित मात्रा इसलिए कि इन सभी पौधों को अच्छी खुराक मिले और पैदावार बेहतरीन हो। और अब ये ज़िले में बाहर भी कीवी की मार्केटिंग से जुड़ गई हैं। सीता देवी अब बाकी किसानों को कीवी के बारे में बताने लगी हैं और उनको ट्रेनिंग भी देने लगी हैं। दोस्तों, सीता देवी कहती हैं कि कामयाब होने के लिए उम्र मायने नहीं रखती और ना ही ये कि वे शादीशुदा हैं या बिना शादी के। तो दोस्तों, वो कहती है कि बस मेहनत ही सब कुछ है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे गोपाल उप्रेती जी के बारे में। उत्तराखंड की धरती में उगे धनिये ने बनाया रिकॉर्ड और इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया। दोस्तों, धनिये को देखकर कभी आपने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि इसके पौधे 6 फीट लंबे भी हो सकते हैं। ऐसा संभव होता नहीं है दोस्तों, लेकिन उत्तराखंड के एक किसान ने यह कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे सफल किसान की है जिन्होंने खेती को अपना पैशन मान लिया और खेती में ही अपना करियर शुरू किया। और इस किसान ने खेती में मेहनत करके एक मिसाइल भी काम की। यह कहानी अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में रहने वाले गोपाल उप्रेती की है। गोपाल उप्रेती ने 6 फीट 1 इंच लंबे धनिये के पौधे उगाकर बड़े बड़े खेती विशेषज्ञों को चौंका भी दिया है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दें कि गोपाल जी के इस कारनामे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। दोस्तों, दिल्ली में नौकरी छोड़ने के बाद गोपाल जी ने सन 2016 में सेब की बागवानी करना शुरू किया। इसके साथ ही वे एवोकेडो, आड़ू
खुबानी की जैविक खेती करते हैं और वे जैविक लहसुन, मटर, गोभी भी उगाते हैं दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि अभी तक धनिया का पौधा 5 फुट 11 इंच की लंबाई रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन गोपाल जी के चमत्कार ने सारी निगाहें उनकी तरफ मोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों धनिया की इस किस्म को पैदा कर ना सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, बल्कि किसानों के प्रति लोगों की छोटी सोच रखने वालों को भी एक बड़ी सीख दी है कि वह दिन दूर नहीं जब खेती से ही किसानों की किस्मत बदल जाएगी और दोस्तों हम आपको बता दें कि सालाना 1 करोड़ का मुनाफा कमाते हैं गोपाल उप्रेती जी। जी हाँ दोस्तों, गोपाल जी आमतौर पर सेब की बागवानी किया करते हैं और इसे लेकर वह हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि गोपाल जी को सेब कि इस बगीचे में सालाना 1 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा मिलता है, जो कि वह अपनी मेहनत और नई सोच के साथ डिज़र्व भी करते हैं और दोस्तों वह कहते हैं कि खेती को हम अब भी गरीबी, पिछड़ेपन और समस्याओं से जुड़ा हुआ देखते हैं। यदि किसान भी बड़ी गाड़ियों में चलता हुआ दिखे, किसान के बच्चे फर्राटा अंग्रेजी बोलते हुए दुनिया की सैर करते हुए दिखाया जाए, खेती को हम उद्योग की तर्ज पर विकसित करें और खेती के न्यू नॉर्मल दिखाने से सफल हो जाएं, तो स्थिति बदल सकती है दोस्तों। बदलती स्थिति में किसान भी अपने खेत में उगी सब्जियों फलों को ऑनलाइन साइट पर सीधा ग्राहकों को बेचता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये थी उनकी स्पीच। अब हम बात करते हैं पौड़ी में रहने वाली सोनी बिष्ट के। पौड़ी की बहू दहेज में लाई पलायन से लड़ने का हौसला, उत्तराखंड में बनी युवाओं के लिए एक मिसाल। दोस्तों जीवन में मुश्किलें तो आती रहती हैं और जो मुश्किलों का सामना डटकर करते हैं, मुश्किलें भी उनसे हार मान लेती है। अब हम आपको बताते हैं सोनी बिष्ट के बारे में, जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करके अपनी मंजिल को हासिल करा। सोनी बिष्ट उत्तराखंड के पौड़ी जिले की बहू हैं और MA अंग्रेजी से करने के बाद B.Ed भी कर रही है। चमोली के जोशीमठ विकासखंड के रिंगी गाँव की रहने वाली सोनी बिष्ट की शादी पौड़ी में हुई। शादी के 1 महीने बाद ही सोनी की मशरूम की खेती शुरू कर दिया। चुनौती मुश्किल थी पर सोनी ने इसका डटकर सामना किया। सोनी के माता पिताजी गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। पहले वह उन्हीं के साथ उनका हाथ बटाया करती थी। उन्होंने शादी से पहले और बाद में पलायन की पीड़ा को ध्यान से समझा, लिहाजा जब वह शादी के बाद अपने ससुराल आई तो वह शादी का भारी भरकम सामान नहीं बल्कि पलायन से लड़ने का हॉस्टल लाई थी दोस्तों। सोनी अब करीब 100 से ज़्यादा महिलाओं को मशरूम की खेती के लिए ट्रेंड कर चुकी हैं। खास बात यह है दोस्तों कि पौड़ी वही जिला है जहां पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। आपको बता दें दोस्तों कि सोनी ने बड़ा कदम उठाते हुए गांव में रहकर पलायन को रोकने के लिए कुछ करने की सोची और गांव में मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया और आज इनकी मशरूम की खेती ने रफ्तार पकड़ ली है। सोनी ने यह प्रेरणा उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर रही मशरूम गर्ल दिव्या रावत से प्रेरित होकर अपने गांव में रहकर खेती शुरू की। सोनी की सफलता के पीछे उनके ससुराल वालों का भी योगदान रहा है दोस्तों। इसी कारण उन्होंने शादी के 1 महीने बाद ही खेती शुरू कर दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि आज सोनी करीब 5,000 कीमत की 20 किलो मशरूम की बिक्री कर रही हैं, यानी कि महीने के 1.5 लाख रुपए सोनी कमा रही है दोस्तों। और दोस्तों सोनी ये कहती हैं कि हमें गांव में रहकर ही रोज़गार के अवसर तलाशने चाहिए। उत्तराखंड में पर्यटन और खेती में रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं, बस मेहनत से काम करने वाला चाहिए। और वह कहती हैं कि मेरा लक्ष्य शहर को मशरूम सिटी बनाना है। इसी तरह सोनी ने महज 25 साल की उम्र में प्रदेशवासियों के लिए मिसाल कायम की है। सोनी की इस पहल को हमारा सलाम है दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं 2 बहनों के बारे में। पहाड़ों की 2 बहनों ने किया कमाल, दुनिया को दिया ऑर्गेनिक खेती और विलेज रिसोर्ट का खास तोहफा दोस्तों। नैनीताल जिले की रहने वाली कनिका और कुशिका दोनों बहनें हैं और दोनों के पास लाखों की नौकरी भी थी और माता पिता से दूर रहने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों बहनों की स्कूली पढ़ाई नैनीताल और रानीखेत में हुई। इसके बाद एक बहन MBA करके गुड़गांव में नौकरी करने लगी, जबकि दूसरी बहन कनिका शर्मा दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर किया। दोनों बहनों के पास अच्छी सैलरी थी दोस्तों, लेकिन मन पहाड़ में होने के कारण वह दोनों मुक्तेश्वर वापस लौट आई और देओदा ऑर्गेनिक विलेज रिसोर्ट चलाना शुरू किया।
और उन्होंने योजना बनाई कि वह अपने काम को युवाओं तक पहुंचाएंगे, ग्रामीणों को इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे ताकि ये चैन बड़ी होती रहे। दोस्तों, गांव में जैविक खेती के बारे में किसी को नहीं पता था, इसलिए उन दोनों बहनों ने जैविक खेती और जीरो बजट की खेती कैसे की जाती है इसकी ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग के लिए दोनों बहनें दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भ्रमण किया। इसके बाद 2014 में मुक्तेश्वर में 25 एकड़ ज़मीन पर खेती शुरू की, और इसके साथ साथ उन्होंने विलेज रिजॉर्ट भी तैयार किया। पहाड़ के लोगों को पलायन से रोकना और उन्हें रोजगार देने का काम बिल्कुल आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन दयो द ऑर्गेनिक विलेज रिजॉर्ट को 5 कमरों में करने के लिए 5 साल लगे, और इस रिजॉर्ट में केवल 5 कमरे ही बनवाए गए, जिन 5 कमरों को 5 नाम दिए: उर्वी, ईरा, विहा, अर्क और व्योमन। इरादा नेक था, तभी सभी को इन दोनों का काम दिखने लगा। छुट्टियों में पहाड़ लोग सैर करने आते हैं। सैलानियों को सुविधा देने के लिए उन्होंने गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी। इससे रोजगार के अवसर प्रदान होने लगे और गांव के लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने लगे। खेतों में सभी प्रकार की सब्जियां रहती हैं और सैलानी खुद खेतों से सब्जियां लेते हैं और पकाते हैं। वह अपने खुद के ही अतिथि हैं। दोनों बहनों का यह आइडिया चल पड़ा और दूर दूर से लोग उनके रिजॉर्ट में पहुंचने लगे दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय उनके रिजॉर्ट में लगभग 2 दर्जन कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही दोनों बहनें लोगों को जैविक खेती के बारे में जागरूक भी कर रही हैं, और अब उनके कृषि उत्पाद मंडियों तक पहुंचने लगे हैं दोस्तों। सरकार की नज़रों में आया दोनों बहनों का हार्डवर्क। अच्छा काम सुर्खियों से दूर नहीं रहता, इसलिए उनकी मेहनत ने पूरे राज्य को उनकी ओर खींचा। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुशिका शर्मा को ऑर्गेनिक खेती में महारत के लिए सम्मान से नवाजा दोस्तों, और दोनों बहनों ने अपने काम के लिए पहचानी जाने लगी। और दोस्तों, दोनों अपने काम से पूरे राज्य में रोजगार के अवसर खोजने का संदेश युवाओं को दे रहे हैं, ताकि हमारा उत्तराखंड पलायन की बीमारी से निजात पा सके दोस्तों। और दोस्तों, कुशिका का कहना है कि शहरों में रहने के दौरान मैंने महसूस किया कि लोग अपनी आरामदायक ज़िंदगी के साथ कुछ समय प्रकृति के करीब भी रहना चाहते हैं। तब मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों से कहूं कि आप यहाँ आकर खेती करिए तो कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन जब मैं उनसे कहूँगी कि आप यहाँ आकर अपनी छुट्टियाँ मनाइए तो हर कोई इसके लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए उन दोनों बहनों ने यहाँ विलेज रिजॉर्ट्स खोलने की सोची, और उनका ये डिसीजन काफ़ी अच्छा साबित हुआ। उन्होंने इससे नाम और शोहरत दोनों कमाया दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब केवल यह है कि जहाँ आज लोग कहते हैं कि हमें अपना भविष्य सुधारने के लिए गांव से शहर आना पड़ता है, आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहना पड़े कि हमें अपना भविष्य सुधारने के लिए शहर से गांव जाना पड़े। तो दोस्तों, सोचिए इस बारे में एक बार। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन।